हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो बेस है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे। यहाँ बोला गया स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर्स द क्वेश्चन गिवन बिलो। जो क्वेश्चंस है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। इस इन्फॉर्मेशन पे बेस यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन किस टाइप के हैं हमने यहाँ पे भी डिस्कस करने हैं। देखो बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी नाइन्थ टू द राइट ऑफ सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, टू द राइट, ठीक है, टू द राइट ऑफ सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखो बेटा यहां क्या बोला गया, सेवंथ, ठीक है, क्या बोला गया बेटा आपको यहां पे विल बी नाइन्थ टू द सेवंथ, विल बी नाइन्थ right to the seventh from left end, to the seventh from left end, which of the following number will be ninth right to the seventh from the left end। अब बेटा देखो यहाँ पे आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला कंसेप्ट यूज हो रहा है। अगर मैं यहाँ ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन है 4 3 5 2 0। क्या ऑप्शन है बेटा आपके यहाँ पे 4 3 5 2 और 0, ये आपके यहां पे ऑप्शन है। अब बताया गया, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नाइन्थ राइट टू द सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। बेटा देखो जो डिजिट क्या होगा लेफ्ट एंड से कौन सी पोजीशन पे होगा, सेवंथ पे, है ना। जो यहां पे क्या है लेफ्ट एंड से कौन सी पोजीशन पे है, सेवंथ पे। इसका नाइन्थ राइट, इसका नाइन्थ राइट, तो बेटा इसका नाइन्थ राइट कहां आएगा, इस साइड आएगा। अगर लेफ्ट होता तो यहां आता, राइट है तो यहां आगे आएगा। तो अगर मैं यहां से और आगे जाऊंगा तो 7 + 9 बेटा ये बन के आएगा आपका 16th। क्या बन के आएगा बेटा आपका यहां पे 16th। अब बोला गया है ये आपका जो 16th नंबर है कहां से, लेफ्ट एंड से, वो कौन सा डिजिट है आपका। तो बेटा फाइंड करना है। यहां देखो मैं पेयर बनाता हूं, यहां पे 5 5 10 5 15, ठीक है, 5 20 5 25 5 30, ठीक है, ये बने आपके यहाँ पे 5 5 के डिजिट और एक नंबर आपका एक्स्ट्रा रह गया। अब बोला गया 16 देखना है यहाँ पे। देखो 5 5 10 5 15 और यहाँ पे 16 कौन सा है बेटा आपका 5। तो ऑप्शन सी क्या बनेगा इसका आपका राइट आंसर। क्या बनेगा ऑप्शन सी क्या बेटा आपका इसका राइट आंसर। चलिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देखते हैं क्या बोला गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, यहां बोला गया हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द गिवन सीरीज, हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द गिवन सीरीज। यहां पे कितने ऐसे जीरो हैं विच आर इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रिसीडेड बाय ए परफेक्ट स्क्वायर। कितने ऐसे यहां पे जीरो है जिसके आगे भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर और जिसके बेटा पीछे भी क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर। हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द गिवन सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड एंड प्रिसीडेड बाय ए परफेक्ट स्क्वायर। बेटा आपके ऑप्शन है 1 2 3 नन, 1 2 3 नन, 1 2 3 नन, या फिर ई का बेटा आपका यहां पे मोर देन 3, मोर देन 3। तो बेटा आपको देखो यहां पे फाइंड करना है कितने ऐसे जीरो है जिनके आगे और जिनके पीछे क्या है परफेक्ट स्क्वायर। पहले बेटा जीरो की बात करूं, यहां जीरो है कितने, तो 1 0 2 0, ठीक है, 3 0, उसके बाद यहां पे 4 0 और ये क्या है आपके 5 0। अगर आप इन 5 0 की बात करो तो देखो बेटा आपको यहां से सामने आंसर दिखाई देना चाहिए, लेकिन आपको समझा रहा हूं फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे हो, मैं यही मान के चल रहा हूं कि हर टॉपिक आप यहां फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। तो कैसे यहां देखो आपने चेक करना है 109 तो 0 के आगे 3 का स्क्वायर है, 0 के पीछे 1 का स्क्वायर है। तो मतलब ये आपका क्या बन रहा है, जो पैटर्न गिवन है वो आपका बन रहा है। नेक्स्ट बात करूं, यहां पे ये 0 है 704, तो 704 नहीं बन रहा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, 7 किसी का स्क्वायर नहीं है। ये बना आपका 309, तो ये भी नहीं बन रहा क्योंकि 9 स्क्वायर है, 3 आपका स्क्वायर नहीं है। बना आपका 709, ये भी नहीं बना क्योंकि 9 स्क्वायर है, 7 स्क्वायर नहीं है। और एक हो रहा है आपका यहाँ 901, ये आपका बन रहा है कैसे, क्योंकि ये 109 है, ये 901 है, ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर। तो बेटा आपका यहाँ आंसर क्या बन के आएगा 2, कि आपके दो ऐसे जीरोस हैं
जिनके आगे और जिनके पीछे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या है बेटा आपके परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो यहाँ क्या है, क्वेश्चन 3 क्या बोला गया है, ठीक है, व्हाट विल बी सब्ट्रैक्शन ऑफ 11th डिजिट फ्रॉम द राइट एंड। क्या बोला गया यहाँ पे आपका 11th फ्रॉम राइट एंड 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। देखो व्हाट विल बी द सब्ट्रैक्शन ऑफ 11th डिजिट फ्रॉम द राइट एंड 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ऑप्शन है आपके 1 2 3 4 और 5। ये बेटा आपके यहाँ पे ऑप्शन है 1 2 3 4 और 5। अगर आप यहाँ पे देखो 11th फ्रॉम द राइट एंड बेटा कौन सा आपका यहाँ पे देखो, ये 1 5 और 5 10 और यहाँ पे आपका 11वां आया। क्या आपका यहाँ पे बेटा 11th नंबर। तो अगर आप यहाँ चेक करोगे ये 5 बने आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक, 5 5 10 और 11वां यहाँ पे क्या आएगा आपका 2। क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पे 2। अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो बेटा देखो क्या आ रहा है आपका 13th, तो 5 5 10 11 12 13, तो क्या आएगा आपका यहाँ पे 7। अब दोनों की सब्ट्रैक्शन करनी है, आंसर क्या आएगा आपका 5। इसको मैग्नीट्यूड में वैल्यू लेनी है आपने, या -5 आंसर नहीं होगा, आपने इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में लेनी है। तो बेटा आपका आंसर क्या बन के आएगा, ऑप्शन ई विच इज 5। क्या आंसर आएगा बेटा, ऑप्शन ई विच इज 5। क्लियर बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, कुछ वैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है जैसे हमारे टॉपिक थे सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, ठीक है, इनइक्वालिटी, वैसे टॉपिक नहीं है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इस पे बेस आते हैं, तो हमारा काम है यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आपको पहुंचाना। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला गया यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 4 में, इफ ऑल द प्राइम नंबर्स आर रिमूव्ड, अगर मैं सारे के सारे प्राइम नंबर यहां से रिमूव करता हूं, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट विल बी 8th टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम राइट एंड, 6th फ्रॉम राइट एंड, 6th फ्रॉम राइट एंड। यहां बोला गया आपको, देखो ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 1 और ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ई ऑप्शन है बेटा आपका यहाँ पे नन ऑफ दिस। क्या आपका यहाँ पे नन ऑफ दिस बोला गया, इफ ऑल द प्राइम नंबर्स आर रिमूव फ्रॉम द गिवन सीरीज। पहले यहाँ पे प्राइम नंबर रिमूव करने हैं, तो बेटा प्राइम नंबर अगर रिमूव करने की बात है कि देखो मैं यहाँ पे प्राइम नंबर आपके रिमूव कैसे कर रहा हूँ, 1, ठीक है, 2 3, ये 3 प्राइम नंबर आपके रिमूव होंगे। देन यहाँ पे 3 2 7, ठीक है, उसके बाद 5 2 3, ठीक है, 7 2 3 7 2 3, ठीक है, 7 और 5, ये सारे आपके प्राइम नंबर यहाँ पे बेटा रिमूव हो गए। ठीक है, और एक और आपका यहाँ पे 2। अब जब आपके सारे प्राइम नंबर बेटा यहाँ रिमूव हो गए, अब बात बनती है कि जो प्राइम नंबर बच गए हैं उनमें 8th टू द लेफ्ट ऑफ 6th फ्रॉम राइट एंड। अगर 6th फ्रॉम राइट एंड की बात करूंगा बेटा, देखो 6th फ्रॉम राइट एंड की बात करूंगा, तो यहां से राइट एंड से जो यहां पे 6 आएगा उसके 8 लेफ्ट पे, तो इस बंदे के 8 लेफ्ट पे जाऊंगा तो यहां पहुंचूंगा आपका, है ना। ये कौन सा बनेगा बेटा, 6 और 8 14, कितना बनेगा बेटा आपके यहाँ पे 14th। तो अब हमें यहाँ पे 14th फाइंड करना है, कौन सा आएगा आपका राइट एंड से। तो अगर 14th फाइंड करूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 11 12 13 14, तो आपका आएगा यहाँ पे 0। तो 0 मेरे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आंसर आएगा नन ऑफ दिस। क्या बेटा आपका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, की कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है, सॉरी इनमें से कोई भी एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो क्या है वहां से राइट एंड से 14th पोजीशन पे आपका लाई कर रहा है। कब, जब मैंने प्राइम नंबर रिमूव कर दिए हैं। ठीक है बेटा, अब देखो इस पे बेस्ड जो आपका 5th क्वेश्चन है, बोला गया हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर। ठीक है, कैसे कितने ऐसे यहाँ पे क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर। मतलब यहाँ पे इनके जो आगे की अगर बात करूं, अगर मैं यहाँ पे आपके सॉरी प्रीसीडेड बाय, प्रीसीडेड मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपका, कितने ऐसे आपके यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है जिनके पीछे क्या है आपका ऑड नंबर है, जिनके पीछे का बेटा आपका यहाँ पे ऑड नंबर है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो बेटा यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपके,
ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है बेटा आपका यहाँ पे 3, डी ऑप्शन है आपका 5 और ई क्या बेटा आपका यहाँ पे 6। ई क्या बेटा आपका यहाँ पे 6। तो कितने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनके पीछे क्या है ऑड नंबर। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करूं तो बेटा आपके यहाँ परफेक्ट स्क्वायर है 1 है, 4 है, जहाँ फिर 9 है, क्योंकि सिंगल डिजिट है ना, जब 1 होगा, जहाँ 4 होगा, जहाँ फिर क्या होगा 9। तो इनके पीछे क्या होना चाहिए ऑड नंबर, मतलब 1, 3, 5, 7 और 9, इनमें से कोई एक नंबर लाइन करना चाहिए, है ना बेटा। अब देखो यहाँ फाइंड करो, देखो बेटा ये 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसके पीछे 6 है, 1 के पीछे 1 है, तो बेटा 1 के पीछे 1 तो आ सकता है आपका, 1 बन गया। नेक्स्ट बात करूं, यहाँ 9 के पीछे 0 है, नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 4 के पीछे 3 है, तो 4 के पीछे क्या बेटा आपका 3, 2 बन गया आपके यहाँ। देन बात करूं परफेक्ट स्क्वायर, 4 के पीछे 0 नहीं बनेगा। यहाँ आगे मूव करूँ आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा 9, तो 9 के पीछे 0 ये भी नहीं बनेगा आपका। 4 के पीछे 7, तो बेटा 4 के पीछे 7 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है ना। 4 के पीछे 7 और 1 के पीछे 6 ये नहीं आएगा। देन बात करूं बेटा आपका यहाँ से 9 के पीछे 0 ये भी नहीं आएगा, 1 के पीछे 2 ये भी नहीं आएगा। यहाँ बात करूं 9 के पीछे 3, तो 9 के पीछे आपका 3 आ सकता है, आप बोलोगे 9 के पीछे 3 आ सकता है, ठीक है। 9 के पीछे आपका 3 आ गया। देन कौन सा बच गया बेटा आपका यहाँ से, ये 4 के पीछे 1 भी आ सकता है आपका, 4 के पीछे 1 भी आ सकता है। इसके अलावा कोई बच गया आपका। देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन से आपके यहाँ, अगर आप बात करोगे 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, ये नहीं है आपका, ये भी नहीं है आपका, ठीक है, ये है आपका, मैंने लिख दिया आपका यहाँ पे 7 और यहाँ पे क्या आपका 4 और 7 ये लिख दिया आपका। देन ये नहीं है आपका, और कौन सा आपका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, और ये है आपका 4, 1, उसके बाद आपका यहाँ से क्या है 9 और 3 है। तो बस आपके यहाँ पे 5 ही बन के आ रहे हैं, तो बेटा आपका आंसर आएगा यहाँ पे 5। क्या आपका आंसर आएगा यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे 5 ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं जिनके पीछे उनको फॉलो कौन कर रहा है, आपका एक ऑड नंबर। कौन फॉलो कर रहा है बेटा आपका यहाँ पे ऑड नंबर। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक टाइप हुआ है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट समझ आया होगा। इससे पहले बेटा हमने सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, आपके जो रीजनिंग का पार्ट है उसके सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद एक ही टॉपिक आपका रहता है, वो है इनपुट आउटपुट। उसको कवर करने के बाद हम जो पजल वाला पार्ट है वो ही रेगुलर आपका यहाँ पे चलाते रहेंगे। क्लियर बेटा? तो खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।